हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉयिंग दिस लॉन्ग वीकेंड। कंटिन्यू करेंगे। आज बात करने वाले एक मिड साइज बैंक की, नेमली करूर वैश्य बैंक। तो इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स और एक बहुत ही बुलिश का जो मैनेजमेंट कमेंट्री आया है आफ्टर द रिजल्ट, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। सी अब ऑनेस्टली इनका जो परफॉर्मेंस है ना, बहुत सेटिस्फैक्टरी रहा है। अब इन्होंने फर्स्ट टाइम आफ्टर 8-10 क्वार्टर्स जो अपना लोन बुक का पेस है ग्रो करने का, उसको बढ़ाया है। 17% प्लस पे इनका लोन बुक का ग्रोथ आया है। एडिशनली इसने अपने जो निम के गाइडेंसेस है, आरओए का गाइडेंस है, उनको अपवर्ड रिवाइज किया है। प्रॉफिटेबिलिटी इनका इंप्रूव हुआ है। जो प्रीवियस कुछ क्वार्टर से ये एडिशनल जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कर रहे थे, जहाँ पे प्रोबेबली उतना जरूरत नहीं था, बट बीइंग ऑन अ कॉशियस साइड, इन केस अगर कुछ सिचुएशन खराब होता है तो वी वांट टू स्टे कवर्ड, तो उन्होंने एडिशनल कुछ प्रोविजंस किए थे, वहाँ पे रिकवरीज बेटर आई है। तो प्रोविजंस क्योंकि कम रहे तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज मच मच हायर, ऑलमोस्ट 40% का पैड ग्रोथ आया है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। जो क्रेडिट कॉस्ट है उसका नंबर नीचे आया है। तो एब्सोल्युटली एवरीथिंग दैट कुड गो राइट फॉर द बैंक हैज एक्चुअली हैपेंड इन दिस क्वार्टर। तो कॉन कॉल भी इनका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा है। मैनेजमेंट का जो टोन था, जो इनके वर्ड्स में कॉन्फिडेंस था अबाउट द ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, एब्सोल्युटली डिलाइटफुल था। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहा है। हम डिटेल्स को कवर करेंगे कि क्या कुछ इनके लिए सही गया है। तो करूर वैश्य बैंक एक सदर्न रीजन डोमिनेटेड तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ यह बैंक है। फोकस जरूर सदर्न मार्केट में है, बट इट्स अक्रॉस पैन इंडिया प्लेयर है। अक्रॉस इंडिया इनके ब्रांचेस है, और इन्होंने कॉन्स्टेंटली उसको धीरे धीरे एक्सपांड किया है। सी अब बैंकिंग स्पेस में टिपिकली जो बैंक्स बहुत ही एग्रेसिव पेस से ग्रो करती है, तो इट्स नॉट ऑलवेज दैट डिफिकल्ट, राइट। मतलब अगर आप ब्रांच खोलते हो और आप लोन देना डिसबर्स करते हो विद फेवरेबल कंडीशंस, तो आप इजीली लोन बुक को तो ग्रो कर लेंगे। बात वहाँ पे नहीं, दिक्कत वहाँ पे नहीं आती कि लोन बुक का ग्रोथ कैसे करेंगे। कोई भी बैंक अगर 35-40% भी ग्रो करना चाहे तो इजीली लोन बुक को ग्रो कर सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसको जब रिकवरी करने की बात आती है कि आपने कितने अच्छे क्वालिटी कस्टमर्स को लोन दिया है। अगर अच्छी क्रेडिट फिल्टरिंग आपने किया है, प्रोफाइलिंग ठीक से किया है, तो रिकवरीज बेटर होगी। अगर आपने रिकवरीज ठीक ठाक कर ली, एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़िया आएगा। तो आप उसी कैपिटल को अगेन ग्रोथ के लिए डिप्लॉय कर सकते हो, आपका आरओई बढ़िया रहेगा। तो ये एक अच्छा साइकिल है। इसके ऑपोजिट अगर आप चीज़ें करेंगे और एक स्टेप इसमें गड़बड़ होता है, आपने अगर क्रेडिट प्रोफाइलिंग ठीक ठाक नहीं की, आपने एग्रेसिव ग्रोथ तक कर लिया, बट क्योंकि कस्टमर का प्रोफाइल ठीक नहीं था, वो रिकवर नहीं कर पा रहे हो, आपके एनपीएस बनने लगेंगे, तो वो जो सिचुएशन साइकिल खराब होता है, तो उसमें से निकलने में बहुत सारे क्वार्टर्स निकल जाते हैं। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर एज वेल। किसी एक बार अगर आप विशियस वो साइकिल में फंस गए, तो थिंग्स गेट वर्स एंड वर्स एंड वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, राइट। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, जो अच्छे टाइम पे, उत्कर्ष हो गया, सूर्योदय हो गया, सूर्योदय तो चलो फिर भी ठीक था, वेल प्लेस्ड है, बट सूर्योदय या उत्कर्ष जैसे बैंक्स हाई पेस से ग्रो कर रहे थे। बट सी अब जो उनका वो एमएफआई वाला स्ट्रेस है, जो ऑब्जर्व होना पिछले Q3 से स्टार्ट हुआ था, अभी भी उसमें वो साइकिल में अब पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हुए, तो ये दिक्कत होती है। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ग्रो करते हो, तो दैट्स वाई बैंकिंग स्पेस में एक स्टेडी कंसिस्टेंट अप्रोच, एक स्टेडी ग्रोथ के साथ जब कोई एंटिटी एस्पायर करता है, उसी चीज़ पे डिलीवर करता है ना, तो इट ऑलवेज ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू अ गुड काइंड ऑफ ग्रोथ। तो ये करूर वैश्य बैंक ने यही अप्रोच फॉलो किया है। ये इंडस्ट्री ग्रोथ से, अगर इंडस्ट्री 12% 13% के आसपास ग्रो कर रहा है, तो ये प्रॉमिस करते हैं हम उससे थोड़ा बेटर करेंगे, 2-3% का हम एडिशनल ग्रोथ दिखाएंगे हमारे लोन बुक में। तो ये कंसिस्टेंट अप्रोच इनका रहता है। ये एग्रेसिव 30-40% की ग्रोथ की कभी बात करते हुए आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट क्रेडिट फिल्टर्स। हम किसको लोन देना चाहते हैं, किस तरह के कस्टमर को हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो वेरी प्रूडेंट इन ऑनबोर्डिंग अ न्यूअर क्लाइंट। तो जिसकी वजह से ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस नहीं है, बट लोन बुक की क्वालिटी पे, जो ग्रोथ क्वालिटी ऑफ कस्टमर है, उस पर बहुत फोकस करते हैं, जिसका इनको बेनिफिट मिलता है। इनका एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन दिखेगा आपको, तो जिसका बेनिफिट है प्रोविजनिंग कम है, तो पैड ग्रोथ पे विदाउट इवन इन दैट स्मॉलर ग्रोथ इनको धीरे छोटा या बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज या फिर जो ग्रोथ है वो बॉटम लाइन में हायर साइड पे दिखता है। तो Q1 हो गया, Q2 हो गया, इनको बॉटम लाइन में ग्रोथ हमेशा से लोन बुक के ग्रोथ से बेटर ही मिला है, बिकॉज ओपेक्स और जो प्रोविजनिंग वाले नंबर है वो हमेशा से इनके कंट्रोल में रहे हैं। तो पैड ग्रोथ वाज हायर इस क्वार्टर में, तो क्योंकि जो प्रोविजनिंग प्रीवियस क्वार्टर्स में किए थे वहां से राइट बैक भी हुआ है, एडिशनल प्रोविजन भी कम करने पड़े हैं, तो पैड ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 40%, राइट। तो ये अच्छी स्टोरी होती है जब कोई बैंक एग्जीक्यूशन अच्छा करता है, जो करूर वैश्य बैंक ने इस क्वार्टर में भी किया है। तो बहुत ही इंप्रेसिव सेट ऑफ नंबर्स रहे इनके। अब सी बहुत ही अननोन, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल ट्रैक दिस बैंक, कितने लोगों को नाम भी शायद पता है या नहीं है इसका, बट ये बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है। तो अगर आप देखेंगे इनका परफॉर्मेंस एक्चुअली FY22 से सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। तब से इनका पैट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है। आरओए ऑलमोस्ट 0.5 पे था, अभी आरओए इनका ऑलमोस्ट 1.8 पे है, और ये इनका गाइडेंस है वो भी इन्होंने रिवाइज किया अपवर्ड, हम उसकी बात करेंगे। तो ओवर इन्होंने अपने कॉन कॉल में भी जिक्र किया कि दिसंबर 20 में इनका क्वार्टरली पैट था, और कितना 35 करोड़ का। अब ये जो दिसंबर 25 हुआ है, तो ओवर 5 ईयर्स इनका जो क्वार्टरली पैट है, इस क्वार्टर का कितना आया है 690 करोड़। तो एज्यूम करते 700 करोड़, तो 35 करोड़ से 700 करोड़ क्वार्टरली पैट इन 5 ईयर्स।
दैट इज अ 20x ग्रोथ इन द बॉटम लाइन, राइट। तो ये एग्जीक्यूशन होता है, कंसिस्टेंट अप्रोच जो आप रखते हो, तो जो कंसिस्टेंटली इन्होंने डिलीवर किया है, एंड जिसकी वजह से आप देखेंगे तो आरओई इनका अराउंड 18% का है। स्टॉक ने पैसा बनाया कि नहीं, जस्ट लुक एट दिस चार्ट, ये इनका 5 ईयर का चार्ट है। तो क्वाइट एविडेंट जो अप्रोच ये फॉलो कर रहा है, ये इनको हेल्प कर रहा है इन्वेस्टर के लिए रिटर्न जनरेट करने में भी। तो दैट्स व्हाई वर्थ ट्रैकिंग, एंड मे बी आई हैव सम बायस एज वेल एज आई एम इन्वेस्टेड, बट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वॉचिंग इफ यू हैवंट ऑलरेडी। तो अभी आते हैं इनका, बात करते हैं क्रेडिट ग्रोथ क्या रहा है। तो ये इस बार का ग्रोथ रहा है, ये एज आई सेड ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर सिंस 8-10 क्वार्टर्स, 17% प्लस पे ग्रोथ हुआ है। अब हम जाएंगे सेगमेंट में कि कहाँ से ये ग्रोथ आया है, कौन से सेगमेंट में से ग्रोथ ड्राइव हुआ है। का डिपॉजिट ग्रोथ देखेंगे तो वो भी 16%, 15.6 के आसपास रहा है। इनके निम्स देखेंगे तो निम का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग था। सी, अब इन्होंने फर्स्ट हाफ में, स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से ये गाइड कर रहे थे कि हमारा जो निम है ना वो 3.7 से 3.75 के बीच में होगा। तो निम का जो टारगेट है इन्होंने इस बार डिलीवर किया 3.99, और जो गाइडेंस है निम का वो उन्होंने रिवाइज कर लिया है 3.9 से 3.95 फॉर अ फुल ईयर। सो दैट टेल्स यू स्टोरी कि ये बैंक किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो इनके निम्स है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव है एक ही क्वार्टर में। अब इसके पीछे रीजनिंग ऐसा रहा है क्योंकि इनका जो डिपॉजिट बुक है वहाँ पे रीप्राइसिंग होना बचा था। मतलब जो इन्होंने आरबीआई ने रेट कट्स किए हैं, ये इन्होंने कस्टमर को अभी तक पास ऑन नहीं किए थे, तो रेट बिकॉज ऑफ रेट कट आर गोइंग टू कम डाउन फॉर द जो भी इनके डिपॉजिटर्स हैं। तो ये रेट कट हुआ है इनके डिपॉजिटर्स के लिए, तो जो इनके कॉस्ट है वो कम हो गए हैं। एडिशनली यील्ड ऑन द फंड जो है ना, ये 6 बेसिस पॉइंट से बढ़े है। तो जो बीच का निम और स्प्रेड है ना वो इंप्रूव हो गया 22 बेसिस पॉइंट से एक ही क्वार्टर में, जिसकी वजह से इन्होंने पूरे साल का गाइडेंस ही रिवाइज कर दिया है, डिस्पाइट आरबीआई ने 25 बेसिस का रेट कट किया है। तो एक और क्वार्टर है जिसमें आरबीआई की जो रेट कट है उसका पूरा इंपैक्ट आना बचा है, बट दे स्टिल आर वेरी कॉन्फिडेंट पूरे साल के लिए जो निम है हमारा 3.9 से 3.95 के बीच में मेंटेन करेंगे, एंड दैट वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट केम इन द कॉन कॉल। तो अब बात करते हैं, तो ये क्रेडिट ग्रोथ जो इनके बुक में वो आया कहां से। अब करूर वैश्य बैंक का अगर बुक देखेंगे टिपिकली 2 पार्ट्स है, रैम है और दूसरा कॉर्पोरेट है, वेरी सिमिलर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये एक्चुअली कॉपी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज मच बिगर बैंक। इनका अगर लोन बुक का साइज देखेंगे तो अराउंड 1 लाख करोड़ का है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो लोन बुक है अराउंड 2.8 लाख करोड़ का है, तो क्वाइट अ बिग बैंक। तो बट सिमिलर अप्रोच है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। या फिर करूर वैश्य का बुक देखेंगे तो रैम है जिसमें रिटेल, एग्री और एमएसएमई, अब ये इसको कमर्शियल बुक बोलते हैं, और जो सेकंड पार्ट है वो है कॉर्पोरेट। तो ये 2 वर्टिकल्स है। अब इनका जो ग्रोथ है ना हमेशा वेरी सिमिलर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ड्राइव कहां से होता है, रैम से, रिटेल, एग्री एंड एमएसएमई। तो अगर सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखेंगे तो यू विल नोटिस इनका जो ग्रोथ है रिटेल पार्ट से सबसे ज्यादा ड्राइव हुआ है। ऑलमोस्ट 24% का ग्रोथ जो है वो रिटेल पार्ट ऑफ द बुक से आया है। एग्रीकल्चर सेगमेंट ऑल्सो डिड वेल। अब एग्रीकल्चर में नाम से लगता है कि पता नहीं क्या एग्री लोन्स देते होंगे, बट ये टिपिकली जो एग्री लोन्स देते हैं ना, दे ऑल आर सिक्योर्ड। तो ऑलमोस्ट 98%, पहले तो ये क्लियर करते हैं कि इनका 98% ऑफ द बुक जो है ना वो सिक्योर्ड है, मोर देन 98% बुक सिक्योर्ड है। बीच उसके पीछे कुछ ना कुछ एसेट है, कोई तो गोल्ड है जो उसका जो कोलैटरल इन्होंने लिया है। तो ऑलमोस्ट 98 से 99% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू मेंटेन दैट प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी। तो जो कमर्शियल सेगमेंट है दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड वेल। इनका कॉर्पोरेट सेगमेंट अभी भी थोड़ा सा स्लोअर साइड पे है, बट दैट इज अ कॉन्शियस कॉल। अब रिटेल सेगमेंट का डिवीजन देखते हैं कि ये कितना ग्रो हुआ है। तो रिटेल के अगर कॉम्पोजिशन देखेंगे तो आई मीन हाउ मेनी बैंक्स और एनबीएफसीज वी हैव टू टॉक अबाउट। जो भी बैंक्स एंड एनबीएफसीज ने गोल्ड लोन पे फोकस किया है उनके लिए वो बहुत बढ़िया किया है। तो इनका भी अगर देखेंगे तो रिटेल ज्वेल लोन्स बेसिकली विच आर गोल्ड लोन्स 70% से ग्रोथ किया है। देन अगेन इनका फोकस रहा है लैब पे, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, मॉर्गेज लोन्स होते हैं, दैट ग्रू एक्सेप्शनली वेल। वहाँ पे ऑलमोस्ट 49-50% का ग्रोथ हुआ है। एंड माइंड यू दीज आर नॉट स्मॉल सेगमेंट, इफ यू लुक एट जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, दीज आर मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर लोन बुक। तो हाउसिंग लोन जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो उसका ग्रोथ थोड़ा टेपिड रहा है, एंड इन्होंने उसको एड्रेस भी किया कॉन कॉल में। बट अभी जो करंट ग्रोथ आया है वो ड्राइव हुआ है गोल्ड लोन से और दूसरा है लैब से। अभी अगर कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल और कॉर्पोरेट में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली लोन का जो टिकट साइज है उसमें डिफरेंस है। कमर्शियल की जो लोन्स है दीज आर बेसिकली स्मॉल टिकट लोन्स अंडर 25 करोड़, जो ये स्मॉल या फिर मिड एमएसएमईज वगैरह को देते हैं। एंड कॉर्पोरेट लोन्स आर लोन्स गिवन टू द लार्जर कॉर्पोरेट्स, जिसका जो टिकट साइज होता है मोर देन 25 करोड़ का होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब ये एमएसएमई पे इनका जो ग्रोथ है ना ये भी पिकअप हुआ है। ये पहले सिंगल डिजिट वगैरह के आसपास था, ये पेस थोड़ा पिकअप हुआ है बिकॉज दे आर विटनेसिंग रिबाउंड देयर, तो वो सेगमेंट भी अच्छा किया है। एग्री बुक देखेंगे तो वहां पे भी ग्रोथ है, एंड अगेन एग्री में भी इनका जो ज्वेल बैक एग्री लोन है दोज आर डूइंग गुड। तो सी एज सच देयर इज नो प्रेशर और द सिचुएशन लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थोड़ा एनपीएस का सिचुएशन है, वो वाला सिचुएशन करूर वैश्य में नहीं है। इनका जो बुक है वो गोल्ड या फिर कोई ज्वेलरी बैक्ड है, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली सिक्योर्ड है। 91% ऑफ द एग्री बुक इज सिक्योर्ड बाय आइदर ऑफ द गोल्ड और ज्वेलरी। तो ये इनका बात हो गया एग्री सेगमेंट का। तो अगर इनका बुक का कॉम्पोजिशन देखेंगे ना, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर एज वेल, इन्होंने कॉन्शियसली फोकस किया है कॉर्पोरेट पे कम फोकस करो, और जो रिटेल है एग्री एमएसएमई वहां पे ज्यादा फोकस करो। तो इनका अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कॉर्पोरेट जो छोटा सा ग्रीन वाला बार है वो 2022 में मार्च में 23% से 14% पे आया है,
एंड वीजा विज दैट व्हाट हैज ग्रोन इज कमर्शियल, व्हाट इज ग्रोन इज रिटेल, व्हाट इज ग्रोन इज एग्रीकल्चर। तो ये इन्होंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया था, बिकॉज कॉर्पोरेट में इन्होंने ऑब्जर्व किया yields are lower, the competition is higher, तो जहाँ पे भी इन्होंने ये प्रेशर्स फेल्ट किए, इन्होंने अपना फोकस चेंज किया। इवन इन्होंने विद इन द रिटेल पार्ट ऑफ द बुक है ना, इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में मेंशन किया था कि इन द व्हीकल लोन सेगमेंट दे हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज नॉट गुड मार्जिन्स अवेलेबल, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन और प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा इंपैक्ट होता है, एनपीएस बनने का भी चांसेस हायर, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया बेसिस देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस दे हैव आल्सो डी फोकस्ड ऑन दी सीवी कमर्शियल या फिर व्हीकल लोन्स। तो ये इनका स्ट्रैटेजी इन्होंने डायनामिकली जहाँ पे भी इनको लगा है चेंज करना, इन्होंने वो सब अडेप्ट किया है एंड देन फोकस किया है जहाँ पे इनको रिजल्ट्स बेटर मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें रही है जो इनके गोल्ड लोन के ओवरऑल जो लोन बुक है उसमें हेल्प कर रहा है। प्राइमरीली अगेन ड्राइव हुआ है रिटेल से, फॉलोड बाय एग्री एंड देन एमएसएमई। तो ऑलमोस्ट सारे इनके सेगमेंट्स अच्छे कर रहे हैं। अब इन्होंने इसके रिलेटेड गाइडेंस क्या दिया है, तो सी दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द रैम आर गोइंग टू कंटिन्यू। रिटेल में इनका आगे चलते हुए फोकस होने वाला है। इन्होंने ये भी मेंशन किया कि करंटली अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे हमारा उतना ग्रोथ आ नहीं रहा है, बट दे हैव नाउ टेकन स्टेप्स टू इवन ग्रो इन दैट सेगमेंट। इन्होंने एक कुछ एनबीएफसीज के साथ टाई अप भी किया है को लेंडिंग करने के लिए, और जहाँ से इनका जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है आगे चलते हुए वो भी ग्रोथ में ड्राइव करेगा। एडिशनली इन्होंने एक और सेगमेंट में रिवैम किया है जो इनका क्रेडिट कार्ड वाला बुक है, जहाँ पे जो पर्सनल लोन्स वगैरह बेसिकली ये देते हैं, वहाँ पे इन्होंने अपना जो क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस है उसको रिवैम किया है। ये जो क्रेडिट कार्ड नए लॉन्चेस होने वाले हैं बाय एंड ऑफ Q4। तो ये दो सेगमेंट्स है विच आर गोइंग टू बी फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स। या क्रेडिट कार्ड वाला जो लोन सेगमेंट होता है इट इज बेसिकली हाई यील्डिंग एसेट, हाई यील्डिंग लोन्स होते हैं। तो दे अब इस पे भी दे आर वेरी कॉशियस, दे आर गोइंग टू टेक मेजर स्टेप्स टू ग्रो दैट बुक very consciously, but that is going to be another two growth drivers for them, affordable housing segment and the credit card portfolio that they are going to grow from here onwards. तो ये additional दो verticals होने वाले हैं apart from what currently they are helping into growth। तो ये अच्छी बात रही है इनके लोन बुक की ग्रोथ की। अभी अगर एक बार इनका पीएनएल देख लेते हैं तो सी इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो 15% से ग्रो हुआ है। फी इनकम का इस बार का ग्रोथ 15% रहा है। तो ये मैनेजमेंट ने प्रीवियस क्वार्टर में भी एड्रेस किया था कि दे आर वेरी फोकस्ड टू ग्रो इवन द फी इनकम। इन्होंने इसको भी इस क्वार्टर में कॉन कॉल में एड्रेस किया। वी आर वर्किंग विद एनबीएफसीज एंड टू डू द को लेंडिंग इंश्योरेंस सेगमेंट, जहाँ से फी इनकम ड्राइव होता है वहाँ पे फोकस्ड है। तो बैंक इंश्योरेंस जहाँ से ये फी इनकम आता है यहाँ पे ये फोकस्ड है टू ग्रो द फी इनकम। तो जिसकी वजह से जो टोटल इनकम का ग्रोथ है इस बार का वो 13% है। बट लुक एट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है नहीं, बिकॉज कॉस्ट आर अंडर कंट्रोल, जिसकी वजह से आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 23%। एक और स्टेप नीचे आते हैं प्रोविजंस हैव डिक्लाइंड YoY बेसिस एंड दैट्स व्हाई द प्रॉफिटेबिलिटी हैज सर्ज्ड ऑलमोस्ट 40%। तो सी ये दो एस्पेक्ट, जो भी बैंक ऑपरेशनली अच्छा रन करेगी, ओपेक्स को कंट्रोल में रखेगी और प्रोविजंस को कंट्रोल में रखेगी, दैट इज द वन दैट इज एक्चुअली विनिंग द रेस एंड द नंबर्स आर एविडेंट दैट यू कैन वॉच फ्रॉम हियर। तो अगर वापस आते हैं अपने ट्रेंडिंग पैटर्न्स, जो ये चार्ट है, इफ यू लुक एट द GNPA रेशो, ये स्लाइट इंप्रूव डिटोरिएट हुआ था प्रीवियस क्वार्टर में 0.76, बट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंटली मल्टीपल टाइम्स इटरेटेड कि हमारा बुक में ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज वी हैड टेकन सम एडिशनल प्रोविजंस प्रिकॉशनरली। हमारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा था, थोड़े GNPA हायर साइड पे दिख रहे थे, बट नाउ जस्ट इन वन क्वार्टर दे हैव स्टार्टेड टू कम डाउन, 0.71 पे है। NNPA स्टेड स्टेबल रॉक सॉलिड एट 0.09, क्रेडिट कॉस्ट हैज कम डाउन टू 0.47। तो इसेंशियली जो इन्होंने बोला था, राइट, अब प्रीवियस क्वार्टर में इफ यू रिकॉल हमने बात किया था इनको 295 करोड़ का रिकवरी हुआ था, जो इन्होंने प्रीवियसली टेक्निकली राइट ऑफ कर दिया था। इस क्वार्टर में अगेन कुछ जो रिकवरीज हुई है, तो पूरे 9 मंथ्स में इनको मोर देन 600 करोड़ के जो इन्होंने राइट ऑफ किया था वहां से रिकवरीज आई है। इन्होंने पूरे साल के लिए टारगेट रखा था, हम अराउंड 600 करोड़ का रिकवरीज कर लेंगे, जो भी हमने टेक्निकली राइट ऑफ कर दिया है, बिकॉज वी आर वेरी होपफुल जो भी वहाँ पे हमने एडिशनल स्टेप्स लिए वहाँ से हमारा पैसा आ जाएगा। तो 9 मंथ्स में ही वो टारगेट इन्होंने अचीव कर लिया है। तो विच इज टेलिंग यू कि इनकी जो ऑपरेशनली जो स्टेप्स है, रिकवरी अगर एनपीए बनता भी है तो वो करने में दे आर वेल इन स्ट्रक्चर, उनका ठीक ठाक है, वहाँ से रिकवरी ये कर पा रहे हैं, विच इज अगेन गुड एस्पेक्ट। Again, look at the trend of ROE. ROE is now around 17-18%, and they have constantly maintained at around those levels. Most important thing, look at the ROA numbers. ये अब इनका गाइडेंस ROA के लिए था पहले। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ Q2। इन्होंने बोला था कि हमारा जो ROA है वो होगा अराउंड 1.6 to 1.65। उसको इस क्वार्टर में इन्होंने 2.05 पे लेके गया, पूरे साल का गाइडेंस ही रिवाइज कर दिया अपवर्ड। अब बोल रहे हैं हमारा पूरे साल का जो ROA का नंबर होगा मोर देन 1.85 होगा। नाउ दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, बिकॉज ROA आपका ROE के नंबर को ड्राइव करता है, बिकॉज ROE इज इक्वल टू ROA इनटू लेवरेज। तो आपका ROA अगर इंप्रूव हो रहा है तो इस इज इसेंशियली गोइंग टू हेल्प यू इंप्रूव योर ROE नंबर। एंड ROE इज द बैरोमीटर। अगर आप देख रहे हो कि कोई भी अगर बैंक NBFC अपना ROE इंप्रूव कर पा रहा है तो इसेंशियली इंडिकेटिंग कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन द बैंक। तो ये पिक्चर इनका अच्छा रहा है। जो स्लिपेजेस है या फिर SMA का बकेट देखेंगे वो भी मोर और लेस स्टेबल रहा है। कासा का ग्रोथ देखेंगे तो कासा बुक ग्रू बाय 10.8%, अराउंड 27 के आसपास है। इन्होंने अब पूरे जो 9 मंथ्स है ना,
इसमें 10 ब्रांचेस ऐड कर लिया। अब ये जो पेस है थोड़ा सा स्लोअर साइड पर रहा है, वी कैन डेफिनेटली से कि यहाँ पे थोड़ा सा इनका अंडर परफॉर्मेंस रहा है, बिकॉज प्रीवियस 2 साल देखेंगे FY24 में इन्होंने 40 ब्रांचेस ऐड किए, FY25 में इन्होंने 50 ब्रांचेस ऐड किए, बट इस साल में अब तक 9 मंथ्स में इन्होंने 10 ब्रांचेस ऐड कर लिए। और जो कॉन कॉल में पूछा गया तो दे मेंशन्ड अबाउट एडिंग 6 मोर ब्रांचेस इन द रिमाइंडर ऑफ द ईयर। तो पूरे साल में अराउंड 16 ब्रांचेस ऐड कर लेंगे, तो ये पेस थोड़ा स्लोअर रहा है, बट दे टॉक्ड अबाउट एड्रेस द सिचुएशन एज वेल। इन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू ओपन ब्रांच इन एनी रैंडम लोकेशन, वी आर लुकिंग एट वेरी स्पेसिफिक ज्योग्राफीज, स्पेसिफिक लोकेशंस विद इन द सिटी एज वेल, जहां से हमारा ब्रांचेस का जो टर्न अराउंड है वो प्रॉफिटेबिलिटी क्विकर आए। तो जिसकी वजह से वी हैव डिलेड एट दोज डिसीजंस, बट वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू ग्रो इवन आवर द ब्रांच नेटवर्क। तो ऑल आर द कॉन्शियस कॉल्स, राइट? आई मीन नथिंग इज बाय मिस्टेक, इट इज समथिंग, नथिंग इज हैपनिंग जो भी डिसीजन ले रहे इज नॉट बाय फ्लूक, इट इज अ कॉन्शियस कॉल दैट मैनेजमेंट हैज टेकन टू गो अबाउट दैट डिसीजन। तो सारी चीजें ठीक रही है। अब इनका अगर LTV वगैरह देखे फॉर एंटायर बुक या फिर गोल्ड लोन, दैट इज वेल अंडर कंट्रोल। अब इनका जो बात करें कि जो इन्होंने गाइडेंस दिया है, तो FY27 के लिए अभी तक स्पेसिफिक इन्होंने गाइडेंस शेयर नहीं किया है कि लोन बुक का ग्रोथ हो या फिर क्रेडिट क्वालिटी वगैरह के बारे में। इनका कहना है कि वेट फॉर 1 मोर क्वार्टर एंड वी विल शेयर दोज गाइडेंसेस एट द एंड ऑफ द Q4 FY26। अभी अगर कुछ और अपडेट्स की बात करें तो स्पेसिफिकली ऑन द मैनेजमेंट साइड, तो यहाँ पे भी जो इनके CEO भाई साहब है मिस्टर रमेश बाबू, एग्जाम्पलरी मैनेजमेंट अगेन। जो इनका टेन्योर है ना वो इनको एक्सटेंशन मिला है, तो इट वाज सपोज टू एंड, बट इनको 2.5 साल का एक्सटेंशन मिला है। दे हैव एक्सेप्टेड दैट रिक्वेस्ट जो इनके बोर्ड ने इनको किया था, सो दैट कंटिन्यूटी इज गोइंग टू बी देयर। और ये अराउंड 2.5 साल के पीरियड में दे आर गोइंग टू डू द सक्सेशन प्लानिंग, बिकॉज कोई भी बैंक एंड NBFCs में, हमने SBFC की बात की, राइट? जो सक्सेशन प्लानिंग प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन दी जर्नी। जो ट्रेंड के साथ ये अप्रोच कर रहा था ग्रोथ को या फिर एसेट क्वालिटी मेंटेन करने को, दैट इज ऑल ड्रिवन बाय द मैनेजमेंट, राइट? जो टॉप गाइडेंस से ड्राइव होता है, और वो अगर सडनली चेंज होता है तो जो बैंक का ट्रेजेक्टरी है वो चेंज हो सकता है। तो ऑलवेज अ वेरी क्रिटिकल चेंज जब भी मैनेजमेंट साइड पे चेंजेस होते हैं, एंड यू शुड बी ऑलवेज ट्रैकिंग दैट। तो ये जो इनके CEO भाई साहब है, दे हैव गॉट एन एक्सटेंशन विच इज डेफिनेटली गुड न्यूज, बिकॉज ये ट्रेजेक्टरी दे कैन कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू टू मेंटेन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ही इनलाइन रही है। इनका परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली डिलाइटफुल रहा है, पेस ऑफ ग्रोथ इनका बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है, बेसिक जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, निम हो गया, ROA, उन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है, एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट प्रिस्टीन है। अब अगर कंपेयर करें, DCB के भी नंबर्स आ गए हैं। DCB का ग्रोथ कितना रहा है? अराउंड आई थिंक लोन बुक का 18% रहा है। करूर वैश्य बैंक ने 17% किया। हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की थी, 20% का किया है। तो सी ऑल द बैंक्स इसेंशियली आर डूइंग गुड, 1 or 2% हियर एंड देयर, बट एवरीवन इज एक्चुअली डूइंग गुड, राइट? आई मीन ग्रोथ है ना इसेंशियली ओवरऑल, अगर बैंकिंग अच्छे जो बैंक्स हैं उनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच इज इसेंशियली टेलिंग यू कि जो MSME या फिर माइक्रो फाइनेंस वाले जो स्ट्रेस थे ना, वो सारे अब थोड़े थोड़े पीछे हो गए हैं। सिचुएशन ऑन द ग्राउंड हैज इंप्रूव्ड एंड बैंक्स आर फोकसिंग ऑन ग्रोइंग देयर बुक्स। जब भी एसेट क्वालिटी वाइज प्रॉब्लम दिखेगा ना, तो बैंक्स पहले क्या करेंगे? अपना ग्रोथ को कम कर लेंगी, अपने कलेक्शंस पे या फिर जो ऑलरेडी डिसबर्स किया वहाँ पे रिकवरी पे फोकस करेगी। बैंक ग्रोथ पे फोकस कब करती है? जब उसको दिखता है कि भाई हाँ मेरे को पैसा भी आ जाएगा, नाउ आई हैव अ विंडो टू ग्रो माय बुक, राइट? तो जहाँ पे वो सिचुएशन को फेवरेबल दिखता है तब वो ग्रोथ पे फोकस करती है। दैट्स व्हाई ऑल दीज नंबर्स आर रियली गुड। दीज आर, अब ना करूर वैश्य बैंक इज ग्रोइंग द बुक अराउंड 17-18%, 2 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, तो नॉट दैट एक्सपेंसिव एज वेल। अब CSB के रिजल्ट आएंगे तो उसको भी कवर कर लेंगे। प्रोबेबली जो बैंक्स को मैं कवर करता हूँ इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक, बट विल हैव टू सी उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगा, बिकॉज काफी ज्यादा वो टेक कैपेक्स भी कर रहा है। तो आई कीप यू पोस्टेड, लेट मी नो इफ योर क्वेरीज, आई एड्रेस दोज इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।